इसके समतुल्य एवं अधिक महत्वपूर्ण चेतना क्षेत्र भी है। विज्ञान को मात्र भौतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, उसे चेतना क्षेत्र में भी प्रवेश करना चाहिए और व्यक्तित्व निखारने वाले कामों में भी हाथ डालना चाहिए। यह काम अध्यात्म विज्ञानियों का है। मनुष्य को अन्य प्राणियों की तुलना में स्वास्थ्य, बुद्धि, प्रतिभा, कला कौशल, व्यवहार, संयम आदि की दृष्टि से अधिकाधिक समुन्नत और सुसंस्कृत बनना अध्यात्म क्षेत्र के विज्ञानियों, प्रज्ञावान मनीषियों, योगी, तपस्वियों का काम है। उनका कार्यक्षेत्र भौतिक विज्ञान से भी कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा और अधिक उपयोगी है। पदार्थ विज्ञान सुविधा विनिर्मित कर रहा है। इन उन साधनों का उपयोग जिसे करना है, उन मनुष्य का दृष्टिकोण परिष्कृत करना असामान्य काम है। उसने अनेकों कुटेवों अपना लिए हैं और ऐसे क्रियाकलाप अपना लिए हैं जो मात्र व्यक्ति के लिए ही नहीं, समूचे समाज के लिए हानिकारक हैं। ढेरों प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिनसे पीछा छूटना और छुड़ाना जाना चाहिए। ढेरों सत प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिन्हें अभी अपनाया नहीं गया है। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति भी महामानव सत्र का बन सकता था। इस संदर्भ में प्रयोग करना और उपलब्धियों से जनसाधारण को अवगत कराना, यह आत्मवेताओं का, मनुष्यों का काम है। मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क बहुमूल्य यंत्र है। उसके अंतराल में प्रकृति की पदार्थ परक और पर ब्रह्म की चेतना परक विभूतियां समाविष्ट हैं। वे बीज रूप में प्रसुप्त स्थिति में रहती हैं। उन्हें अंकुरित और फलवित किया जा सके तो नर के भीतर सोया हुआ नारायण जगाया जा सकता है और पुरुष को पुरुषोत्तम की झांकी करने को मिल सकती है। इस सत्र के प्रयत्नों को योगाभ्यास एवं तपश्चर्या कहते हैं। साधना भी इसी को कहा जाता है। पुरातन काल के तत्वदर्शी अपनी काया में स्निहित उन सूक्ष्म केंद्रों को समझते थे, साथ ही उन्हें प्रखर अपनाने की विद्या का प्रयोग करके न केवल अपने को असामान्य बनाते थे, वरन अनन्यों को भी उस कौशल से लाभान्वित करते थे। यह गूढ़ विद्या है तो भी है ये यथार्थ और प्रचंड, जिसमें श्रद्धा हो वे अनुभवी प्रवीण पारंगतों के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और अभ्यास की परिणतियों से लाभान्वित हो सकते हैं। पिंड में ब्रह्मांड का समग्र ढांचा विद्यमान है। बीज में समग्र वृक्ष और शुक्राणु में परिपूर्ण मनुष्य रहता है। इसी प्रकार पिंड में ब्रह्मांड है। मनुष्य में देवत्व का उदय करने के लिए उसे प्रसुप्त को जागृत में बदलना होगा। जय योगाभ्यास का विषय है। इसे चेतना परक विज्ञान क्षेत्र भी समझना चाहिए। पिछले दिनों यह क्षेत्र पखंडियों के हाथों रहा है। अब उसे मनस्वी, तेजस्वी और तपस्वी हाथ में ले तो विज्ञान के अधूरेपन की भी पूर्ति हो चले और उस प्रगति से ऐसा लाभ मिले जो भौतिक विज्ञान से भी उपलब्ध नहीं हुआ है। इन दिनों ब्रेन वॉशिंग के नाम से किए जाने वाले प्रयोग की महती आवश्यकता है। इस क्षेत्र में भौतिक विज्ञानियों ने भी जतिकंचित प्रयोग किया है और विरोधियों को समर्थक बनाने में आंशिक सफलता पाई है। उनकी कल्पना है कि सशक्तों द्वारा दुर्लभों के मनों पर आधिपत्य करने के उपरांत फालतू पशुओं जैसा इच्छानुवर्ती होने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। उनके प्रयोग सफल हुए तो समर्थ नफे में रहेंगे, किंतु मनुष्य का स्वतंत्र चिंतन और आत्मबल समाप्त हो जाएगा। अस्तु यह क्षेत्र विशुद्ध रूप से शुद्ध रूप से आत्मवादियों का है, अध्यात्मवादियों का है। उन्हें लोक कल्याण की दृष्टि से उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य अपनाने के लिए जनसाधारण को प्रशिक्षित करना चाहिए। ब्रेन वॉशिंग उन्हीं का काम है
इसे हाथ में लेकर वे मनुष्य जाति की महती सेवा साधना कर सकते हैं। विज्ञान ने पंचभौतिक मानवीय काया के हृदय, फुफ्फुस आदि अवयवों और रक्त, मांस, अस्थि आदि घटकों का स्वरूप और क्रियाकलाप समझ लिया है। शल्य क्रिया क्षेत्र में उसने क्षेत्र भी क्षय भी प्राप्त किया है। मस्तिष्कीय घटकों और रसायन स्राव के स्थान एवं क्रियाकलाप समझकर इलेक्ट्रॉनों द्वारा इस क्षेत्र को वशवर्ती बनाया जा सकता है। वस्तुतः मन क्षेत्र चेतना से जुड़ता है और इसे संभालने की जिम्मेदारी तत्व ज्ञानियों अध्यात्मवादियों पर आती है, पर उन्होंने गहराई में उतरना छोड़ दिया है। वह प्रखंड के सहारे अपनी गाड़ी चला रहे हैं। यह जादू का खेल तभी तक चल सकता है जब तक भारत में अन्य श्रद्धा अंधश्रद्धा वाले अनगढ़ भावुक भक्तजनों का अस्तित्व बना रहेगा। भौतिक विज्ञानियों ने जब अध्यात्म क्षेत्र का मोर्चा खाली देखा तो उसमें भी अपनी टांग अड़ानी प्रारंभ कर दी। और प्रसन्नता भी की बात है कि कुछ न कुछ सफलता प्राप्त कर ली है। मैस्मेरिज्म हिप्नोटिज्म का सिद्धांत बहुत दिन पहले का ही हाथ लग गया था। अब मेटाफिजिक्स, साइको साइवर्टिक्स एक मान्यता प्राप्त विज्ञान की शाखा है। दूरदर्शन, दूरव्राता, भविष्य कथन, मन को पढ़ना आदि, इनमें कई नई धाराएं सम्मिलित हो गई हैं। प्राणोविज्ञान ने मरणोत्तर जीवन, अतीन्द्रिय क्षमता आदि पर नया प्रकाश डाला है। फिर भी संदेह इस बात का है वे अध्यात्म के आत्मापारक अंतकरण से संबंधित पक्षों पर अधिक सफलता ना प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि उसके लिए चारित्रिक पवित्रता का विशेष रूप से आवश्यकता होती है, जबकि पाश्चात्य विज्ञान इस संदर्भ में काफी पिछड़े हुए होते हैं। जिन रहस्यों पर अधिक प्रकाश पड़ने की आवश्यकता है उनमें मानवीय विद्युत मस्तिष्कीय घटकों के कंपन, अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनसे निकलने वाले स्रावों पर नियंत्रण करने की पद्धति, मानवीय चेतना की प्रसूनता करने की पुष्टि से आध्यात्मिक आवश्यकता है। हारमोनों हार्मोनों पर नियंत्रण की तरह ही गुण सूत्रों की इच्छानुरूप प्रवाह दे सकने की बात भी असामान्य है। शरीर में संव्यापक रासायनिक पदार्थों में हेराफेरी की बात भी है। जीव कोशों और ज्ञान तंतुओं की सूक्ष्म संरचना को प्रभावित करना, मस्तिष्क की विभिन्न कोशिकाओं के प्रवाह में परिवर्तन करना, यह तथ्य है जिसके ऊपर आध्यात्मिक रिद्धि सिद्धियों का आधार है। मनुष्य का हर दृष्टि से समुन्नत सतर का बनाना है, उसमें देवत्व का अभ्युदय करना और इन रहस्यों का समझना ही नहीं, दशवृत्ति भी करना आवश्यक है। यह कार्य भौतिक यंत्रों, उपकरणों एवं क्रियाकलापों से संभव नहीं। इसके लिए अध्यात्म क्षेत्र पर अधिकार रख सकने वाले पवित्रता एवं प्रखरता संपन्न लोगों की कार्यक्षमता एवं विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता पड़ेगी। भौतिक उपलब्धियों के समान ही यदि आत्मविज्ञान आत्म क्षेत्र की विभूतियों को कर्तलगत कर सके तो ही समझना चाहिए कि समग्र विज्ञान में प्रवेश पाना संभव हुआ। मात्र पदार्थों पर अधिकार करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिनके बिना मानवीय विशिष्टता अवरुद्ध बनी रहे। बिना सुविधा साधनों के भी काम चल सकता है। आत्मवेत्ता तो विशेष रूप से कम साधनों से काम चलाते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि यह सब इतना आवश्यक नहीं है कि इसके बिना व्यक्तित्व को उत्कृष्ट सतर का ना बनाया जा सके और सच्चे अर्थों में विभूतिवान ना बना जा सके। भौतिक साधनों की
प्राचीन काल में कमी थी, इतनी बहुलता ना थी जितनी इन दिनों है, तो भी मनुष्य आत्म बल के सहारे सुखी भी रहते थे और समुन्नत एवं सुसंस्कृत भी थे। इसके विपरीत इन दिनों जिनके पास साधनों की बहुल्यता है, वे भी बहिरंग एवं अंतरंग क्षेत्र में विपन्न उद्विग्न माने जाते हैं। मनुष्य व्यक्तिगत जीवन में उल्लासित, विकसित रहे तथा आनंद से परिपूर्ण दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि अव्यपक्षीय उपलब्धियां हस्तगत करके वह सच्चे अर्थों में अपनी गरिमा उपलब्ध कर सका। ऐसे व्यक्तित्वों को जितनी बहुलता होगी उतना ही वातावरण सुख शांति से भरा पूरा होगा और स्वल्प साधनों में भी प्रगति एवं समृद्धि की परिस्थितियों का अनुभव होगा। ऋषियों ने इतने उच्च स्तर की विभूतियां उपलब्ध की थी जिन पर आज तो सहसा विश्वास करना कठिन होता है। समूचे मानव समाज को आगे बढ़ाने एवं ऊंचा उठाने की क्षमता जिस प्रभाव एवं वातावरण में है, उसकी उपलब्धि आत्मविज्ञान की प्रगति से ही संभव हो सकती है। तो भाई साहब, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा सभी ने। भैया बहुत ही उच्च कोटि का और बहुत उच्च स्तर का वाचन था आपका, इसलिए आप बिल्कुल भी संकोच न करें और अगली बार जब भी आपको मौका मिले जल्दी ही जुड़े दोबारा वाचन के लिए। जी धन्यवाद भैया अच्छे वाचन के लिए। और नितिन भैया से आग्रह है भैया आप हम लोगों का मार्गदर्शन करें, इसका सार संक्षेपण करें आज के लिए भैया। जी जी भैया प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। हाँ भैया। कपिल भाई साहब का विशेष धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर वाचन किया और हमारे सामने जो है गुरुदेव के जो श्रेष्ठ विचार हैं वो रखे हैं। जैसे आज का जो हमारा विषय है वो चेतना क्षेत्र में विज्ञान का प्रवेश, और यह जो है वास्तव में जो कल के विषय से भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे कल भी अमन भैया ने बहुत अच्छे से हमें बताया था कि वास्तव में जो व्यक्ति की जो चेतना है, तो इसको जो है इसको एक उच्च स्तरीय बनाने की आवश्यकता है। तो इसको उच्च स्तरीय बनाने की आवश्यकता जो है, और इसी आवश्यकता को ध्यान में लेकर के ही हर प्रकार की जो साधनाएं हैं वो की जाती हैं। साधना कोई भी हो, सबका जो उद्देश्य ये होता है कि जितना हो सके हम अपनी चेतना को एक उत्कृष्ट आयाम में लेकर के जाएं, ताकि जो है हम एक दूरदर्शी विवेकशीलता का विकास करें। अब जैसे देखेंगे उसका लाभ किस प्रकार मिलता है हमें, कि अगर हमारी जो है चेतना हमारी जैसे जैसे उत्कृष्ट होती जाएगी तो हम जैसे जैसे ऊंचे उठते जाएंगे। जैसे हम देखिए, हम अगर बिल्डिंग से अगर हम जो है आज 5 मंजिल के ऊपर खड़े हैं, 10 मंजिल के ऊपर, ऐसे 50 मंजिल के ऊपर जब खड़े होंगे तो वहाँ से जब हम दूर से देखेंगे तो हमें जो है दूर से आने वाला कोई अगर तूफान आ रहा है या कोई बाढ़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो हमें जो है उसका भान पहले से हो जाएगा। तो कुछ कुछ चेतना का जो उच्च स्तरीय आयाम भी यही कहता है हमें, कि वह हमें जो है एक दूरदर्शी विवेकशीलता हमें देता है हमें। तो वो तो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनानी ही है। तो वो उसका उद्देश्य जो है वो अपनाना ही है। और जो आज का जो विषय है, वो है कि जो चेतना में जो विज्ञान का जो प्रवेश जो हो, तो अब उस चेतना की उस आयाम को ऊपर उठाने के लिए विज्ञान हमारा किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो विज्ञान को अगर हम उसको देखें कि तो आज का क्षेत्र जो है, जैसे आज का समय जो चल रहा है वो वैज्ञानिक युग चल रहा है। तो वैज्ञानिक युग में अगर हमें किसी भी व्यक्ति से अपनी बात कहनी है, तो आज केवल और केवल आध्यात्मिक ढंग से, या जो जो पहले जो कवियों ने जैसा जो एक छाप छोड़ी थी, जो 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 कि सब साधारण जन समूहों पर, तो उस प्रकार जो है आज के समय में लोगों को प्रभावित करना बहुत मुश्किल है। आज का जो व्यक्ति जो है वो विज्ञान के आधार पर हर कुछ चाहता है करना। वो चाहता है कि अगर जब भी करें, ध्यान भी करें, या कोई भी हम साधना का कोई भी जब हम अंश अपनाएं, तो उसके पीछे का विज्ञान क्या है यह आप हमें पहले बताइए। अगर आप नहीं बता सकते उसे, तो जो है हम उन उन युवाओं को अपने साथ आकर्षित नहीं कर सकते। हम उन्हें यह नहीं कह सकते कि आप जो है आप चेतना में प्रवेश कीजिए, और चेतना के इतने लाभ हैं, जो अनगिनत लाभ जो हैं, जो हमें जो है जो हम सभी साधकों को जो इसमें प्रवेश कर रहे हैं उनको महसूस हो रहे हैं। परंतु ये लाभ जो है, एक मन में इच्छा होती है, गुरुदेव की भी इच्छा थी कि ये लाभ जो है अधिक से अधिक लोगों को दिए जाएं। परंतु लोग अगर सुनने को, वो समझने को तैयार नहीं है,
तो जो है जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि तो गुरुदेव ने कहा कि भाई इसमें जो है विज्ञान का भी जो प्रवेश होना चाहिए। तो जो विज्ञान जो है, अब विज्ञान एक तो सबसे बड़ी बात ही होगी कि जब विज्ञान का प्रवेश जब चेतना क्षेत्र में होगा, तो एक तो जो लोग जो अध्यात्म के नाम पर जो अपनी दुकान चला रहे हैं, या जो ढोंगी पाखंडी जो लोग हैं, और जो है जो लोग जो अंधविश्वास में पड़ करके उनको जो है फॉलो कर रहे हैं, तो वह जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। क्योंकि जब विज्ञान जब चीजों को साफ कर देगा, जब हमें एक जब जब हम हमारे सामने एक जो ज्ञान की एक ऐसा मार्ग हमें दिखाई देगा कि जो पूर्ण रूप से जो है विज्ञान सम्मत भी है, और एक हमारे जो है दूरदर्शी विवेकशीलता को विकसित करने में हमारी मदद भी कर रहा है, तो ऐसे जो है ढोंगी और पाखंडी लोगों से हम दूर रहेंगे। और दूसरा ये कि जो है जब जो है चेतना के अंदर, चेतना के क्षेत्र के अंदर विज्ञान का जब प्रवेश होगा, तो उस अवस्था में जो भौतिक विज्ञान का जो आज के समय में जो दुरुपयोग जो हो रहा है, जो बहुत भारी दुरुपयोग चल रहा है, वह दुरुपयोग भी धीरे धीरे रुकने लगेगा। लोगों को समझ आने लगेगा कि विज्ञान जो है, जो आज के समय में जो जिसको विशेष रूप से हम भौतिक विज्ञान कहेंगे, तो भौतिक विज्ञान जो पहले की अपेक्षा जो है अधिक उन्नत होने के बावजूद भी इतनी अधिक शांति क्यों नहीं है, फिर भी जो है लोगों के भीतर जो है कुछ कमी क्यों लगती है। मतलब उन्होंने जो है, शायद उन्होंने जो है अपने चेतना के स्तर को इतना गिरा लिया है नीचे कि जो पहले की अपेक्षा जो है, जैसे अभी भैया ने भी बताया कि पहले जितने अधिक जो है संसाधन नहीं होते थे, फिर भी जो है व्यक्ति को एक आत्मिक शांति की प्राप्ति होती थी, और वो बड़े बड़े कार्य भी वो सुगमता से करता था। वो आज जितने बड़े बड़े कार्य जो है मशीनों से हो रहे हैं, वह कार्य जो है सुगमता से जो है उनके माध्यम से भी जो है हो पाते थे। तो सुख समृद्धि के जो अनेकों साधन जो आज हमने जुटाए हैं भौतिक विज्ञान की मदद से, तो वास्तव में जो है होना तो ये चाहिए था कि इतने साधन जब हमने जुटा लिए हैं, तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से जो है चेतना के विकास में झोंक देते। और जब हमारा समय, जब मशीनों ने इतना कम कर दिया है, तो पहले के समय में भी लोग सारा काम हाथ से करते थे, और वो हाथ से करने के पश्चात भी वो साधना में समय निकाल पाते थे। आज तो हम ये कहते हैं कि साधना के समय ही नहीं है हमारे पास, जबकि हमारा सारा कुछ जो है वॉशिंग मशीन से लेकर के सब चीज़ें जो है फुल्ली ऑटोमेटिक आ रही है, हमें हमें मिल रही हैं। तो फुल्ली ऑटोमेटिक जो है वो सारा काम तो मशीनें कर रही है हमारा, तो हमारा समय जा कहाँ रहा है हमारा। अगर हम जॉब को भी करेंगे, तो जॉब करने के पश्चात भी तो काफ़ी समय बचता है, तो वो जो है वो हम उस क्षेत्र में क्यों ना लगाएं। तो अब यह है कि उस विज्ञान को जो है हम उसको अपने व्यक्तित्व को निखारने में हम जब लगाने लगेंगे, तो इसका जो है महत्व जो है हम जन साधारण तक भी लेकर के जा सकते हैं। तो जब हम पहले इसका प्रैक्टिकल हमें खुद अपने पे करना होगा, अपने पे करेंगे तो हमें जो है खुद भी उसके जो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, हमें अपनी गलतियों का आभास होगा कि हम पहले पहले हमने क्या किसी को गलत राय दिया, क्या हमने गलत कहा। जब हमने खुद प्रैक्टिकल करके उसे जांचेंगे, गुरुदेव ने तो बहुत कुछ कहा है, परंतु हम जब गुरुदेव की बात जब एज इट इज जब किसी दूसरे से कहते हैं, तो वह व्यक्ति जो है इतना अधिक जो है प्रभावित नहीं होता। क्योंकि अगर हमने उस चीज को प्रैक्टिकली अपने में नहीं, जीवन में नहीं अपनाया, तो अगर हमने प्रैक्टिकली अपनाया है, तो फिर जब वो तर्क वितर्क करता है, चाहे वो विज्ञान के माध्यम से ही क्यों ना करे, तो उसके लिए जो है हमारे पास, क्योंकि हमें उस चीज का अनुभव है, तो उसके तर्क वितर्क को, उसको जो है काटने के लिए कहें या उसे समझाने के लिए, हमारे पास जो है उससे बेहतर विकल्प मौजूद होता है। तो इसलिए जो है उसका प्रैक्टिकल हमें खुद करना है, उसको अनुभव में हमें खुद लेना है हमें। तो आज के समय में जो है जैसे कि जो जो भौतिक विज्ञान ने जो पक्ष हमें जो बताए, जो जो चीज़ हमें दी है, तो उसने जो है उस भौतिक विज्ञान में आलसी भी कितना अधिक बना दिया है। तो उसके जो है बहुत से ऐसे क्रियाकलाप हैं जो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक हैं, जो कि इवन उसकी चेतना के लिए इतने हानिकारक हैं उसके लिए। तो जैसे कि जो है जैसा भी एक बात आई थी कि हमारे जब पिंड में ही जो ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो उसकी जो खोज जो हम कर रहे हैं, जो जो हम ब्रह्मांड के अंदर जो हम खोजें जो कर रहे हैं हम, अब जैसे देखिए सबसे बड़ा उदाहरण जो है, इस उदाहरण से समझ सकते हैं हम कि आज के समय में जो है जो विज्ञान जो खोज कर रही है, एक सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है ऊर्जा की समस्या। तो ऊर्जा को पाने के लिए जो है वो अपने तरह तरह के जो है ब्रह्मांड में खोजें करते हैं। अभी अभी जो है भारत ने जो है चंद्रयान जो है वो जो है अपने चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा। तो साउथ पोल पर ही क्यों उतारा? क्योंकि उसके पीछे उनका मानना यह था कि साउथ पोल पर जो है हीलियम 3 के होने की अधिक आशंका है। तो और हीलियम 3 जो है एक विशुद्ध ऊर्जा का स्वरूप है। तो हीलियम 3 से जो ऊर्जा जो मिलेगी, और वो चंद्रमा पर इतनी अधिक हीलियम 3 उपलब्ध है कि उससे जो है पूरी धरती पर आज की जनसंख्या भी देख लीजिए और आगे बढ़ती हुई जनसंख्या भी देख लीजिए, तो इसको जो है 40,000 वर्षों तक बिजली की आपूर्ति की जा सकती है।
इतनी अधिक हीलियम-3 उसमें उपलब्ध है। और जो है अगर हम धरती पर इसकी सोचे, धरती पर जो है वह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। और दूसरा कि जो जो उसका जो साउथ पोल पर जो चंद्रयान का लैंडिंग इसलिए कराई कि वहां पर जो है पानी की संभावना भी है। तो चंद्रमा पर जो है हालांकि जो है वहां का वातावरण नहीं है, तो वातावरण की अब्सेंस में क्या होता है कि पानी जो है रुक नहीं सकता। पानी अगर धरती पर रहेगा तो धरती पर उसका स्वभाव है कि उसका वाष्पीकरण होता रहेगा। और वाष्पीकरण जो है अगर बादल बन के टकरा करके ना आए तो सारा पानी धरती से भी एक दिन उड़ जाएगा। तो चंद्रमा की स्थिति यह है कि वहां पर वातावरण ही नहीं है, परंतु फिर भी पानी के मिलने की संभावना साउथ पोल पर अधिक इसलिए है क्योंकि वहां का जो है तापमान बहुत कम है। और तापमान कम होने के कारण जो है वहां पर जो है पानी जो है लिक्विड फॉर्म में ना होकर के सॉलिड फॉर्म में, बर्फ की फॉर्म में है। तो जहां पर पानी मिल जाए, हीलियम मिल जाए, वहां पर जो है आने वाले समय में जो है ऊर्जा का एक विशेष भंडार हो सकता है। तो आने वाले समय में जो विज्ञान, जो कि हम सोच रहे हैं कि जो ऊर्जा की आपूर्ति कैसे करेंगे और अपने जो बड़े बड़े जो सैटेलाइट लॉन्च करने हैं, या वहां पर कुछ अगर हमें कुछ बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, तो वहां पर जो पानी और ऊर्जा दो चीज की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। तो जो है वो इतना अधिक जो खर्च कर रहा है विज्ञान उसके अंदर। तो पहले के समय में अब देखिए कि विज्ञान का जो खर्च जो था वो कितना अधिक आज के समय में व्यक्ति कर रहा है। और पहले के समय में जब विज्ञान इस स्तर पर उन्नत नहीं था तो भी वे चेतना के उस स्तर पर जाकर के और जो, क्योंकि जो आध्यात्म विज्ञान है और एक भौतिक विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान जो है वो आध्यात्म विज्ञान से ही निकला है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आध्यात्म विज्ञान जो है वो उसका फादर है, वो उसकी मदर भी है। मतलब माता पिता दोनों ही आध्यात्म विज्ञान ही है, दोनों में विज्ञान शब्द कॉमन है। तो पहले के समय में भौतिक विज्ञान की उन्नति कम होने के बावजूद भी आध्यात्मिक विज्ञान इतना अधिक उन्नत था, चेतना इतनी अधिक विकसित थी कि जो लाभ हम भौतिक विज्ञान से जो हजारों रुपए या लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके हम उठा रहे हैं आज, तो वो जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो है बहुत ही कम खर्च में या नाम मात्र के खर्च से ही हम वो सब लाभ उठा पाते थे जो लाभ आज के समय में हम भौतिक विज्ञान के माध्यम से उठा रहे हैं। तो इस दृष्टि से भी देखा जाए तो आज जब विज्ञान इतना उन्नत है, भौतिक विज्ञान इतना उन्नत है, तो क्यों ना इसका उपयोग जो है आध्यात्म के क्षेत्र में किया जाए और आध्यात्म को जो है और गहरा समझा जाए। और अब इसका देखिए एक उदाहरण और भी हम देखते हैं कि गुरुदेव का जीवन देखिए। गुरुदेव के जीवन में उन्होंने अपने जो है 24 वर्षों तक जो कि उन्होंने जो है एक संस्कारित अन्न, जौ की रोटी और छाछ, इन्हीं दो का ही सेवन क्यों किया। इसके पीछे जो है बहुत भारी विज्ञान है और हमें लगता है कि इसकी भी खोज होनी चाहिए। इसके जब विज्ञान में जब पीएचडी जब होगी, जब लोग जब इस क्षेत्र में पीएचडी करेंगे इस एक विषय पर ही, कि जो है भोजन में केवल और केवल जो है ये जो जौ और जो छाछ है, इसके खाने से जो इतना बड़ा परिवर्तन कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है अपना। हाँ, हालांकि देखिए अगर हम ये कहें कि गुरुदेव के पास तो जो है पूर्व जन्म के संस्कार थे, तो पूर्व जन्म के संस्कार होने के बावजूद भी तो भी उन्होंने अपने अन्नमय कोश को कितना अधिक परिष्कृत किया। तो उनको इतनी बड़ी आवश्यकता क्या थी। तो उनको जो है उनको क्या आवश्यकता थी, क्योंकि उनके तो जो है उनके तो सब ऐसे कोई संस्कार भी नहीं थे जिनसे अभी अभी हम लोग जूझ रहे हैं, जो हम अपने मनोमय कोश से पार नहीं जा पा रहे। तो गुरुदेव के साथ में ये समस्या नहीं थी। गुरुदेव तो पहले से ही आत्मज्ञानी थे, परंतु उन्हें जो है कोई बड़ा काम, विशेष कार्य जो करना था, तो उनको जो है उनको यह भी ध्यान रखना था कि जो भी उनके पास शक्तियां हैं, उन शक्तियों का जो है अधिक से अधिक उपयोग हो, अधिक से अधिक वो मानवता की भलाई में लगे, अधिक से अधिक वो जो है चेतना का और अधिक परिष्कार करने में लगे। चाहे गुरुदेव की चेतना जन्म से पहले भी और उनके जो है बाल काल तक भी जितनी भी विकसित रही थी उनकी चेतना, परंतु ज्ञान का कोई सीमा नहीं होती। तो ज्ञान की सीमा ना होने के कारण जो है, तो वो भी गुरुदेव ने भी जो है इसलिए जो है यह जो अन्नमय कोश का जो है इतना बड़ा जो तप उन्होंने जो किया 24 वर्ष का, जिन्होंने अन्नमय कोश जो है उन्होंने अपना और अधिक साधा। और तो इसका जो उद्देश्य यही समझ में आता है कि वो अपनी चेतना को और उत्कृष्ट स्तर तक ले गए। जो जिस स्तर की चेतना उनके पूर्व जन्म के संस्कार जो वो लेकर के आए थे, तो उसमें जो है विज्ञान का कितना बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने जो है अन्नमय कोश की साधना के लिए जो छाछ ली। छाछ जो क्या होती है कि छाछ हम जो है जब हम इसको पंचगव्य के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो छाछ जो है आकाश तत्व का विशुद्ध रूप है। और हम जानते हैं कि आकाश में ही हमारे सारे जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, इनकी जो तरंगे हैं, वो हमारी सारी आकाश तत्व में रहती हैं। तो हमारा जो आकाश तत्व जितना परिष्कृत होगा, हमारा चेतना का स्तर भी उतना ही परिष्कृत होगा। तो आकाश तत्व को विकृत ना होने दिया जाए भोजन के स्तर पर कम से कम। तो गुरुदेव ने इसका पूरा ध्यान रखा, इसका पूरा विज्ञान उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है कि उन्होंने छाछ का सेवन ही क्यों किया। अन्य गव्य भी थे, वो चाहते तो घी भी ले सकते थे, वो चाहते तो दूध भी ले सकते थे, पर छाछ ही क्यों लिया। क्योंकि अन्य गव्य जो है वो अन्य गव्य, जैसे जो कोई गव्य तो
पृथ्वी तत्व का जो रिप्रेजेंटेशन है वो करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनमें से आकाश तत्व के शुद्धिकरण के लिए है छाछ। तो इसलिए उन्होंने छाछ का सेवन इसलिए किया कि उनको अपने जो आकाश तत्व को और अधिक परिष्कृत किया उन्होंने। और हम ये जानते हैं कि जो सूक्ष्म जो होता है वो स्थूल पर अधिक डोमिनेंट होता है। अगर अपना ध्यान दें कि अगर हमारा आकाश तत्व इतना अधिक परिष्कृत हो जाए तो उस परिष्कृत आकाश तत्व से हम अपने जो बाकी के जो तत्व है उनको भी परिष्कार कर सकते हैं। अगर हम जो है अपना पृथ्वी तत्व परिष्कृत करते हैं तो इससे यह संभव नहीं कि हमारा आकाश तत्व भी परिष्कृत हो जाए। हाँ, आकाश तत्व को परिष्कृत होने में मदद अवश्य मिलेगी, परंतु अगर हमने अपना जो आकाश तत्व परिष्कृत कर लिया, क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म है और जो है वह सब में डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट होने के कारण जो है वह जो हमारे सभी तत्वों के शुद्धिकरण में मदद करता है। तो इसलिए गुरुदेव ने जो है अपना आकाश तत्व में छाछ लिया। और दूसरा जो है जो लिया, तो जो को भी जो है संस्कारित करके लिया। संस्कारित भी किस माध्यम से कि जो गौ माता के अंदर जो उनका शरीर जो है, गाय का शरीर जो है प्राण शक्ति का प्रचुर भंडार है। तो उसके अंदर जो है वो प्राण से ओतप्रोत है। गाय का जो प्रत्येक गव्य जो है उसका जो है मल भी मल नहीं है, उसका जो मल भी जो है वो भी प्राणों से भरा हुआ है वो भी। तो उसके अंदर इतना अधिक प्राण जो है वो प्राण तत्व विद्यमान है। तो एक तो यह है कि पहले जो है वो ऑर्गेनिक खेती से उगाया जाता था, और ऑर्गेनिक खेती के बाद भी उसको और अधिक परिष्कार, फिर उसको जो है सूक्ष्म गुण भी उसके अंदर ऐसे विकसित किए गए कि वो गाय को खिला दिया गया। गाय को खिलाने के पश्चात जो है जब गाय ने अपना गोबर दिया तो उसके गाय के शरीर के अंदर जो क्रियाएं जो होती हैं, गाय के अंदर एक सूर्य केतु नाड़ी होती है। सूर्य केतु नाड़ी से जो है वह जो है सूर्य से आने वाली विशिष्ट किरणों को, उसकी प्राण शक्ति को खींच करके और अपने गव्यों में भर करके हमें देती है। तो जब उसने जो तो गाय जो है वो डाइजेस्ट नहीं करती, वो तो गोबर के माध्यम से हमें एज इट इज दे देती है हमें, उसके अंदर जो है उसको संस्कारित करके उसके अंदर की जो प्राण शक्ति को और अधिक बढ़ा करके। तो अब जो मिला उसकी प्राण शक्ति अधिक बढ़ी हुई थी। तो अब उस जो को जो है हाथ की चक्की से जो पीसा गया, तो उसमें जो है कोल्ड प्रेसिंग का लाभ भी मिला। तो यहाँ पर हम पूरा विज्ञान पक्ष भी हम देखें कि जो गुरुदेव ने विज्ञान पक्ष को भी समझाने की कोशिश की अपने जीवन से भी, कि वो कि जो है जीवन के प्रत्येक मतलब उनके जो है जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप जो है वो भौतिक विज्ञान से भी भरे हुए हैं, और आध्यात्मिक विज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है। उनसे तो हम लोग सब सीख ही रहे हैं कि उनका अध्यात्म जो है कितने ऊंचे स्तर का है। और कल अमन भैया ने इतनी अच्छी बात बताई थी कि उनका जो अध्यात्म इतना ऊंचा है और उसके बावजूद भी उन्होंने उसको जो है इतने एक सहज रूप में हमें परोस के दिया है, हमें इतना एक सरल बना दिया है कि जब अध्यात्म को इतना सरल बना दिया है तो अब आगे का जो फर्ज हमारा भी बनता है कि अगर हम आज के समय में अपने आप को जो है वैज्ञानिक मानते हैं, या हम जानते हैं कि हम जो है विज्ञान पक्ष को अधिक समझते हैं, जानते हैं, तो अब उस अध्यात्म की सहजता को और जो आज का जो विज्ञान पक्ष है, उस विज्ञान की जो भी ज्ञान हमने जैसे भी प्राप्त किया, तो उन दोनों को एकीकरण किया जाए। और एकीकरण के माध्यम से जो है अब फिर जब एकीकरण जब होगा, जब हम किसी भी साधना को विज्ञान पक्ष उसका समझ करके करेंगे, तो उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और हमें जो है लाभ भी अपेक्षाकृत जल्दी मिलेंगे हमें। तो ये चीजें जो है, ये चीज हमें आकर्षित करती हैं कि हम जो है विज्ञान का जो है अधिक से अधिक उपयोग अपने जीवन में करते चले हम। और देखिए आज के समय में तो हम देखें कि लोग जो है भौतिकता में इतने अधिक घिरे हुए हैं कि वो उनका जो स्तर इतना अधिक गिर गया है कि वो जो है वो भूल ही गए हैं कि उनको जो है चेतना का परिष्कार करना भी आवश्यक है। तो देखिए आज के समय में जो है इंडियन गवर्नमेंट है और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो भी जो है एक थीम चली है यहाँ पर, एक वो है स्टार्टअप। तो स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं वो, कि वो जो है आप अपना मेड इन इंडिया बनाइए, कुछ भी बनाएंगे आप तो गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट करेगी। पर लोग क्या बना रहे हैं और उसका उपयोग क्या है, इसके बीच में उनकी जो है विवेकशीलता दिखाई नहीं देती। हाँ, बहुत लोग अच्छे भी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है जो अच्छा नहीं कर रहे। तो कुछ लोग जो है ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जैसे आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, कि अभी जो है एक अभी न्यूज आया था कि ना बहुत से जो इन्वेस्टर थे, बहुत से जो स्टार्टअप थे, उनको जो है 800 या 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और वो स्टार्टअप क्या थे, वो भारत सरकार ने एक पॉलिसी बदल दी अपनी, उसके कारण से उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो वो स्टार्टअप क्या थे कि जो गेमिंग ऐप जो आते हैं, जो गेम वाले जो ऐप होते हैं, और विशेष रूप से वो वाले गेम ऐप जिनके अंदर जो है पैसे का उपयोग होता है, तो वो जो है वो एक तरह का, हम उसको आज से समझ सकते हैं कि वो जो एक तरह का जुआ है। तो जुआ जो है उसको एक तरह से जो है लोगों ने वो कर दिया, लीगलाइज कर दिया। तो सट्टा हो गया, जुआ हो गया, तो उसको जो है अब अपने गेम के माध्यम से खेलते हैं। जो
लूडो जो एक गेम खेलते थे, या जो अन्य जो एक मैच हो गए, मैच फिक्सिंग जो ऐसे नहीं करते थे लोग, अब वो मैच के गेम आ गए हैं। तो उन जो है गेम के माध्यम से जो है ना लोग अपना पैसा लगाते हैं और पैसा जीतते हैं। तो इसमें जो है बहुत से इन्वेस्टर ने, बहुत से जो स्टार्टअप ने करोड़ों रुपए अपने इन्वेस्ट किए। अब भारत सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेकर के आया कि ये जितने भी जो पैसे वाले ऐप हैं, जिसमें जो जुआ, जिसमें एक तरह का जुआ कहेंगे इसे हम, इन सभी को एक साथ जो है इनको क्लोज कर दिया गया। इनको बोला कि अब कुछ समय बाद जो है ये कोई भी ऐप नहीं चलेगी। तो जो है कोई नहीं चलेगी, तो लोगों ने जो इतना करोड़ों का इन्वेस्ट किया वो सबका डूब गया उनका। तो अब इसमें देखिए, जो जो अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, जो इन्वेस्टर जो होंगे, जो जिन्होंने जो है करोड़ों रुपए कमाए होंगे और वो करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होंगे, तो उनकी जो है उनका चेतना का स्तर कहाँ चला गया उनका, कि उनकी चेतना इतनी नीचे गिर गई कि उन्होंने जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ धन को महत्व दिया। उनको लगा कि कोई व्यक्ति जो है एक नया आइडिया लेकर के आया है, चाहे वो जुए का आइडिया क्यों ना हो, जुए से पैसे हमें इतने गुना मिल जाएंगे। हमें उन्होंने मैथमेटिक्स भी अप्लाई किया, अपना साइंस भी अप्लाई किया पूरा अपना, और उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन क्या किया, केवल और केवल पैसे को केंद्रित किया उन्होंने। तो पैसे को केंद्रित किया। अब वो ऐसा धन, कमाया हुआ धन जो है किसको कितना लाभ देगा वो तो वो लोग बेटर समझेंगे वो तो। परंतु भारत सरकार की एक जो है नीति के कारण जो है उनके सारे सपनों पर पानी फिर गया। परंतु उनकी चेतना का स्तर आप समझ सकते हैं कि जो लोग जो है जुए में जो पैसा लगा रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग जो है जो अपने आप पढ़ा लिखा मानते हैं, तो उनकी चेतना का स्तर कहाँ गिर गया है। तो आज के समय में हमें अपने विज्ञान का जो उपयोग जो है वो विज्ञान का जो उपयोग जो है वो चेतना को ऊंचा उठाने में करना चाहिए, ना कि चेतना को गिराने में। हमें अगर धन को कमाने के हमें अगर तरीके मिल गए हैं, या कुछ चीज हमें शॉर्टकट मिल गया है कुछ कम समय में, तो उसका उसका उपयोग है कि अब उसका सबसे अच्छा उपयोग है कि हम अपने आत्म स्तर को ऊपर उठाएं, अपना जो स्तर जो है। तो अगर हम अच्छा कमा रहे हैं, तो हम देखिए खर्चा कितना है हमारा, तो बाकी का जो जीवन जो है हम अपने साधना में अपना आत्म सुधार कैसे कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी सेवा जो गुरुदेव ने जो बताई। तो एक बात जो है जो कि भगवत गीता में भी आई थी, तो वो बात जो है वो शायद वो सभी ने ही उसको अच्छे से समझा है। तो वो वाली बात, जो मैं छोटा बचपन में था तो मुझे वो चीज़ जो है काफ़ी अच्छे से घर कर गई। उसमें एक लाइन मुझे अच्छे से याद थी कि उसमें ये था कि जो है मनुष्य का जो जीवन जो है, मनुष्य का जो जन्म जो है वो मनुष्यता की सेवा के लिए हुआ है। तो वो सेवा के लिए हुआ है। तो जो है फिर गुरुदेव ने भी बताया कि आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और जो है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो ये दोनों जो बातें हैं, ये दोनों सेवा से ही जुड़ी हुई हैं। अगर मनुष्य में देवत्व का उदय होगा तो भी वो संसार की सबसे बड़ी सेवा ही करेगा। और अगर जो है वो उसके बाद जो है वो धरती पर स्वर्ग का अवतरण करेगा, यानी कि उस पैसे से, उस धन से जो है सबका समाज का कल्याण करेगा, तो वो भी एक तरह की सेवा है। तो गीता के इन्हीं श्लोकों को जो है गुरुदेव ने और सरल और जो विस्तृत रूप में हमारे सामने रखा। तो हमें ये देखना है कि अब जो भी हम धन जो हम कमा रहे हैं, तो अगर हमारा कम पैसे से ही हमारा कार्य कर रहा है, तो बाकी का जो समय जो है हम जो है उसका जो उपयोग जो है उसको हम चेतना की एक उच्च स्तरीय आयाम लाने में हम उसको झोंक दे पूरी तरह। और इसका एक उदाहरण जो है हमारे बीच भी पंचकोश साधिका के रूप में हमारी जो आदरणीय दीदी है ममता दीदी, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ममता दीदी ने जो है यज्ञ विज्ञान में पीएचडी की, और यज्ञ विज्ञान में पीएचडी की, तो उनसे जब मिले तो उन्होंने दिखाया था कि अपने जो है वो कितने तरह के जो अलग अलग जो वैज्ञानिक जो उपकरण है, वैज्ञानिक उपकरण जो है जिनके माध्यम से उन्होंने यह दिखाया कि जो है यज्ञ के माध्यम से जो है जो एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कितना अधिक क्लीन होता है, और जिस स्थान पर जो है लगातार यज्ञ किया जाता है उस स्थान पर जो है ऊर्जा का एक ओरा, एक स्तर कितना अधिक बढ़ जाता है, वो उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट से नाप करके दिखाया। और इन्होंने तो नाप करके दिखाया, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिला भोपाल गैस कांड में। भोपाल गैस कांड में क्या हुआ था हम सब जानते हैं कि वहां पर जो है हजारों लोग एक ही बार में मारे गए थे। कुछ घंटों में ही एक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी, और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ने जो है उस एरिया के जहां जहां पर भी गैस वो फैली, उसने जो है एरिया के सभी लोगों को, जीव जंतुओं को, सबको साफ कर दिया, कोई जिंदा नहीं बचा। परंतु एक परिवार ऐसा था कि उसमें से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, सबके सब बच गए उसके अंदर। वो कैसे बच गए? वो क्योंकि उनके घर में जो है वो डेली यज्ञ होता था। तो डेली यज्ञ होता तो उसका जो है एक ओरा जो था वो इतना अधिक था उनका ओरा, कि वहां पर जो है मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी जहरीली गैस, स्थूल गैस भी जाकर के उस ओरा को भेद नहीं पाई, उसको भेद नहीं पाई। तो जो है उसको यानी कि नुकसान नहीं पहुंचा पाई। जो लोग उस घर के अंदर थे तो उनमें से जो है एक को भी नुकसान नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब वो, कुछ घंटों के बाद जब उस गैस का असर खत्म हुआ, तो क्योंकि उस गैस ने तो जो काम करना था वो इमीडिएट कर दिया उसने अपना काम, परंतु कुछ घंटों तक जो है उसने जो उनके जो यज्ञ के ओरा ने उसको जो बचा के रखा। तो फिर हजारों साइंटिस्ट जो है उस एरिया में आए, उन्होंने देखा कि ऐसा भी कोई विज्ञान है भारत के पास की मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी जहरीली गैस से, जो कि
कुछ लोगों का जो है ये प्लान भी रहा होगा कि इसको एज ए बायो वेपन यूज करेंगे फ्यूचर में, वर्ल्ड वार होगा तो ऐसी किसी गैस का बायो वेपन बना करके यूज कर दिया जाए। तो शायद उनका प्रैक्टिकल भी था कि देखना चाहते थे वो लोग कि ऐसा बायो वेपन जो है जब किसी जगह छोड़ा जाएगा तो कितनी देर में सब लोग साफ हो जाएंगे। तो उनका एक प्रैक्टिकल भी था। तो ऐसी चीजों से बचाव के लिए हमारे पास तो ऐसी ऐसी विद्याएं मौजूद हैं कि जिनका कहना ही क्या। तो उनके जो है ना, जो जितने तरीके से वो स्थूल तरीके से वो नुकसान पहुंचाने की सोच सकते हैं, उससे कहीं विस्तृत विज्ञान हमारे पास चेतना के रूप में है। तो जो है हम उस चेतना के उस विज्ञान को जो विस्तृत करेंगे और उस विस्तृत करने में हम विज्ञान का सहयोग लें हम। तो विज्ञान के समय, आज के समय में जो विज्ञान जो हमारा जो भी यंत्र हमें जिसने भी हमें दिए हैं, जैसे एक है ओरा स्कैनर। तो ओरा स्कैनर से जो है हम अपने शरीर का ओरा स्कैन करते हैं। तो जब हम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उसके बाद जो है आपके ओरा जो है पहले अगर जो है 1-1.5 फुट था, अभी अगर 5 फुट हो गया, 10 फुट हो गया, कितना ओरा आपका बढ़ गया। तो ऐसे कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट अभी मार्केट में आने लगे हैं। तो उन विज्ञान के उन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाए। जो लोग ये कहते हैं कि अध्यात्म में जो है हमें विश्वास नहीं होता, तो उनको विश्वास दिलाने के लिए ही उनके सामने हम विज्ञान का पक्ष रखेंगे। विज्ञान का एक बहुत बड़ा सहारा जो है वो हमें जो है, जो गुरुदेव ने हमारा जो मार्गदर्शन किया अपने जीवन के माध्यम से भी, और उन्होंने इतने अधिक उदाहरण जो दिए, जो कि भैया ने अभी हमें बताए भी। तो इसमें हम देखिए, अब समझ सकते हैं कि जब जब हम जो है इसका विज्ञान का जो है साधना के क्षेत्र में जब हम उपयोग करने लगेंगे, तो हम जो है हम अधिक से अधिक लोगों तक जो है हमारी पहुंच भी रहेगी हमारी। और उस विज्ञान को कोई झुटला नहीं सकता उसको कोई, क्योंकि अब हम जो है विज्ञान का सहारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो युग वैज्ञानिक युग है, तो वैज्ञानिक युग में विज्ञान का सहारा लेकर के हम समझाएंगे तो आध्यात्म की भी तेजी से उन्नति होगी। जो कि आध्यात्म अभी भी देखिए, जो गुरुदेव जो कहते रह गए कि उन्हें जो है 10,000 विवेकानंद नहीं मिले, तो उसमें जो कहीं ना कहीं कमी ये थी कि जो है उनकी बात लोगों ने समझी नहीं। तो उनकी बात समझने के लिए लोगों की जो विचारधारा थी, जो मानसिकता जो थी, यहाँ पर अनेकों तरह के जो मानसिकता के लोग हैं, तो उनमें से भी जो है जो विज्ञान पक्ष को मानने वाले जो मानसिकता है वो अधिक है। तो विज्ञान पक्ष का अगर हम सहारा लेकर के आध्यात्म में उतरेंगे, तो हम जो है अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बना पाएंगे, और हम जो है अपना विकास भी करेंगे, और अपने समाज का भी करेंगे, और संसार का भी जो है उद्धार करेंगे, उनका कल्याण करेंगे। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा भैया, जो मुझे समझ में आया तो मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में बता पाया। धन्यवाद भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। भैया मुझे तो लगा कि आपका ये चलता रहता तो और ज्यादा मजा आता। बहुत अच्छा लग रहा था आपको सुन के, धारा प्रवाह अपने अनुभवों को, क्योंकि आप वैसे साधकों में से हैं जो साधना को जीते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, और उसके प्रैक्टिकल्स जितने भी हैं उसके जो अनुभव हैं वो समय समय पर आप हम लोगों के बीच में रखते हैं, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। तो बहुत ही धन्यवाद भैया इतने अच्छे इसके साथ संक्षेपण के लिए। तो मेरा निवेदन है उपस्थित जितने भी ऋषि साधक यहाँ हैं, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपनी बात रखें। उस साथ में अगर कोई प्रश्न है तो नितिन भैया उसका उत्तर भी देंगे, तो अपनी बात रख सकते हैं। और जब तक प्रश्न आ रहे हैं, मेरा निवेदन रहेगा जी भैया, देखिए एक बात और थी। हाँ, अभी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक चीज उसमें जैसे छूटी थी थोड़ी, एक जैसे शब्द आया था कि ब्रेन वॉशिंग का। तो ब्रेन वॉशिंग का जो सहारा, जो जैसे गुरुदेव ने बताया कि आज के समय में ब्रेन वॉशिंग की आवश्यकता है आध्यात्म क्षेत्र में भी। अभी तक जो है भौतिक जगत में जो ब्रेन वॉशिंग जो की गई थी, तो उसका कितना बड़ा दुरुपयोग हुआ था। हम जब बचपन में, हमें याद है कि जब आज से करीब जो है 30-35 साल पहले एक जो है ऐड आती थी दंत मंजन के ऊपर। दंत मंजन के बाद पहले जो है एक वो काला दंत मंजन होता था, बंदर छाप काला दंत मंजन। तो उसमें ऐसी ऐड आई कि उसने ऐड में ये बताया कि जो है कि आपके जो है दंत मंजन में मौजूद, तो टूथ पाउडर में मौजूद खुरदरे पदार्थ दांतों की परत और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप ये ना करें, ये करें, कोलगेट वाला करें। तो मुझे ध्यान है कि मेरे घर वाले भी कोलगेट वाला ले आए, पर हमें तो अच्छा वही लगता था। हमें अभी तक याद है कि अच्छा तो हमें जो है काला दंत मंजन ही लगता था। या जो वो, अगर वो खुरदरे पदार्थ की अगर वो बात करते हैं, जो ऐड वाले बात करते हैं, तो खुरदरा तो दातुन भी होता है। क्या दातुन से श्रेष्ठ उनका टूथ पाउडर है? कोलगेट का टूथ पाउडर है या अन्य जो टूथ पाउडर उन कंपनियों ने बनाया वो है? तो जब वो इतने बड़े झूठ का सहारा लेकर के, इतना बड़ा झूठ जो फैलाया गया, उससे क्या हुआ कि वो दंत मंजन की पूरी कंपनी साफ हो गई। वो उसका एक भी दंत मंजन आज के समय में मार्केट में नहीं है, या वो मैं कहूँ कुछ ही समय में 2-3 साल बाद ही वो सब साफ हो गया वो। तो ऐसा ही जो है अब आध्यात्म के क्षेत्र में भी जो
जो कहते हैं हिप्नोटिज्म है, या इसके जो हम कुछ कहें चमत्कार कहें, या इसका जो है और स्वरूप जो है जो कि विज्ञान सम्मत भी हो, तो ऐसे स्वरूप के माध्यम से जो है जब हम जब हम उसके माध्यम से जब हम ब्रेन वॉशिंग करेंगे लोगों की। अब जैसे आज के समय में जो संत होते हैं वो भी एक तरह की जो है ब्रेन वॉशिंग करते हैं, तभी जो है एक संत के पीछे जो है कितने लोग जो है उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनके हजारों करोड़ों की भीड़ लग जाती है उनके आगे आगे पीछे। तो वो एक तरह की ब्रेन वॉशिंग है वो। तो उस ब्रेन वॉशिंग को विज्ञान सम्मत अगर बना दिया जाए, और तो उनके प्रति अगर लोगों में उसके प्रति जो है विज्ञान और अध्यात्म के प्रति अगर एक रुचि पैदा कर दी जाए, तो हमें लगता है कि जो ब्रेन वॉशिंग जो भी भौतिक क्षेत्र में हो रही थी उसका दुरुपयोग हो रहा था, तो इसका एक सदुपयोग की दिशा में जो है एक जो जो गुरुदेव जो हमें बताना चाह रहे हैं, तो वो है मार्गदर्शन भी हमें मिलने लगेगा। जी भैया, धन्यवाद। जी भैया, दंतमंजन में जो ये क्रांतिकारी कोलगेट के आने के बाद जो एक परिवर्तन आया था हमारे समाज में, बहुत सारे लोग पहले दंतमंजन की जगह दातुन का इस्तेमाल करते थे, और दंतमंजन भी जैसे डाबर के लाल दंतमंजन और वो बंदर छाप काला दंतमंजन जो आप बता रही है हर घर में इस्तेमाल होता था। एक तो वो मीठा सा आ गया पेस्ट, उसमें रह गया फ्लोराइड। उस फ्लोराइड ने हमारे आज्ञा चक्र को बुरी तरह से प्रभावित किया, और धीरे धीरे हमने पाश्चात्य जो चीजें, हमारी जो दिव्य चीजें, उनको छोड़कर इस तरह की चीजें हमने अपना ली अपने जीवन में। तो मैं तो भैया आज भी जो है वो राणा भैया वाला या तो यूज करता हूँ, या तो मैं दिव्य दंतमंजन जो है यहाँ का पतंजलि का वो इस्तेमाल करने का प्रयास करता हूँ। तो ये ज्यादा बेहतर विकल्प है, क्योंकि नमक बहुत जरूरी है दांतों की सफाई में, और ये जितने मीठे टूथपेस्ट है ये सब वैसे ही हैं, इनका परीक्षण कई बार हो चुका है। तो ये हमें बिल्कुल प्रभावित करते हैं, निगेटिव एडवर्टीजमेंट इसको कहते हैं। तो मेरा निवेदन है, अब जितने भी यहाँ पे बैठे हैं साधक, आपकी अपनी बात भी रखें इस विषय पर कि किस प्रकार विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं, और क्यों जरूरी है हमारी चेतना के पक्षों को विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित करना और उसको साबित करना। क्योंकि आध्यात्मिक चीजें अभी हमारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में रह गई हैं, और धर्म ग्रंथों तक हम आम लोगों की पहुंच बहुत ही कम होती जा रही है, सीमित होती जा रही है, और विज्ञान का एक्सपोजर लगातार बढ़ रहा है। तो अगर विज्ञान इस प्रतिपादन को अगर पुष्ट करे, तो फिर उसको हम, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत जीवन में काफी चीजें हो सकती हैं। तो आदरणीय गोकुल जी भाई साहब भी दिख रहे हैं, भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपने गुरुदेव का तो जीवन का आधार यही था कि धर्म और विज्ञान का समन्वय, और विज्ञान के आधार पर धर्म का प्रतिपादन। और विज्ञान की परिभाषा में अपने इस अध्याय में आया था कि जिसको हम आज विज्ञान कह रहे हैं वह तो उस ज्ञान की एक शाखा है। ज्ञान तो जो के साथ युग कृष्णा का जीवन दर्शन में ये बात आई थी कि जिसको भी आज हम विज्ञान कह रहे हैं ये भी ज्ञान की एक शाखा, ये विज्ञान तो इसके आगे की बात। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में जिसको विज्ञान हम कहते हैं, सुनते हैं, उसी को माने, तो उस पर भी समझे। तो एक गीत है, शायद आप सबने सुना होगा, तो और सुनिएगा बीच बीच में, कि सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मेरा विश्व में धर्म और विज्ञान। ये गीत कम बजते हैं, लेकिन शायद सबने सुना होगा। तो ये बहुत पुराना गीत और बहुत प्यारा गीत है। इसमें इन प्रेरणा गीत मालाओं में गुरुदेव ने अपने सारे विचार उसके अंदर में डाल दिए। अभी जो बात ये एक आई थी कि अध्यात्म जगत में भी उसको इसके लिए, तो गुरुदेव का एक गीत है, मैंने जीवन त्याग प्रतीक्षा तप में सतत गंवाया, जीवन के ब्रह्म कमल को पूरी तरह खिलाया। अभी जो अध्यात्म के शुद्धिकरण की बात कर रहे थे, तो उसी में एक लाइन भी है कि भटके अब ये पुरोहित नहीं इस जग को भटका है। अध्यात्म का भी शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, पर दुर्भाग्य से उतना प्लेन हमें कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता। और समाज के ढर्रे में चल रहे हैं तो बढ़िया चलते चले जाते। बहुत पीड़ा है इस पूरे चीज के ऊपर में। ये गीत मैं कहूंगा सबको, या लोग इस गीत को बार बार सुने। जी भैया, मिथिलेश जी भैया बिल्कुल। तो विज्ञान की बात हो और मिथिलेश जी भाई साहब को हम लोग ना सुने, तो ये हम लोगों के लिए बड़े मतलब भैया आप बिल्कुल, मैं अभी आपको बुलाने ही वाला था
कि जी भैया अपनी बात रखें। नमस्कार। गोकुल भाई साहब की वाणी बहुत अच्छी लगती है, गीत के माध्यम से करते रहते हैं, शायद गाते भी अच्छे होंगे, है ना? और नितिन भाई साहब ने बड़े ओजपूर्ण शब्दों में अपनी बातें रखी। मैं इसमें 2-3 चीज़ें जो मैंने पढ़ा है, एक तो पहले तो गुरुदेव के ने अपने सिद्धांतों को जो इस बात थी धर्म और अध्यात्म के, इसीलिए ब्रह्मोत्सव संस्थान की स्थापना भी हुई और मुख्य उद्देश्य यही था। लेकिन आज बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं हाल ही में हरिद्वार गया था, तो आज वो ब्रह्मोत्सव संस्थान मृत पाए पड़ा हुआ, केवल मात्र 5-6 लोग थे वहाँ पर। मेरे दुःख की बात बता रहा हूँ मैं। एक समय में बहुत एक्टिविटी का केंद्र हुआ करता था। इधर हाल ही में मैंने कुछ साहित्य पढ़ा था, बहुत करीब 7-8 साल पहले, लेकिन वो साहित्य इंग्लिश में है और थोड़ा बहुत गंभीर जो नेचर के होंगे, वो उसको पढ़ सकते हैं। तो मैं रेफरेंस बताना चाहूँगा मैं कि रामकृष्ण मिशन ने इस दिशा में बहुत सारे सेमिनार कराए थे और इसमें आपको लाइफ इन कॉन्शियसनेस और जो लेटेस्ट जो मेरे पास जो कॉपी है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्शियसनेस रिसेंट एडवांसेस, तो ये बहुत अच्छा सेमिनार का होता है। पूरा प्रोसीडिंग बहुत ही अच्छी, पढ़ने लोग लायक है और बहुत महंगी भी नहीं है। 300-400 रुपए की होड़ी, 175 रुपए की उस समय की, 175 रुपए की है। तो मैं आग्रह करूंगा कि जो गंभीर किस्म के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल पर करते हैं, उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि इस सेमिनार के माध्यम से पेपर डिस्कशन भी हुआ है। ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, स्पेशली जो साइंस के फील्ड में और कॉन्शियसनेस को समझना चाहते हैं, उनका रिसर्च पेपर सेमिनार का प्रोसीडिंग से डिस्कशन भी हुआ है। और 2008 मतलब आज करीब 17-18 साल पहले की बात है, लेकिन काफी कुछ नया सीखने को मौका मिलता है। मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण ये है कि जैसे कभी मनन चिंतन में आया था, शायद गोकुल भाई साहब मुझसे सहमत होंगे, कि ऐसा कहा जाता है कि सतयुग की जो शुरुआत हुई रामकृष्ण परमहंस के जन्म से हुई और विवेकानंद ने उसको मतलब एक जामा पहनाया, बट डीपीआर जो है गुरुदेव ने दिया। ये मेरा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण बता रहा हूँ। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कहते हैं वो गुरुदेव ने दिया। और जब विवेकानंद का साहित्य में पढ़ता हूँ और गुरुदेव का साहित्य पढ़ता हूँ, तो बहुत कुछ चीजें इसमें सामने नजर आती है, बहुत कुछ चीज सामने नजर आती है। मैं किसी प्रेजेंटेशन के माध्यम से कभी शेयर करूंगा मैं। आप जो लोग विवेकानंद को पढ़ते हैं, गुरुदेव को पढ़ते होंगे, शायद मेरी बात से सहमत होंगे। और विवेकानंद ने इस बात को, जो रिलीजन और साइंस को बात को, बहुत पहले इस बात को कहा था। और उन्होंने ये बात को कहा था कि हम साइंस में बेसिकली रीजन की बात करते हैं और अध्यात्म में हम रीजन से आगे जाने की बात करते हैं। लेकिन विवेकानंद ने यहाँ भी ये बात कही है कि रीजन के माध्यम से हम साइंस में जाएंगे और रीजन ही हमें आगे रास्ता दिखाएगा अध्यात्म तक जाने के लिए। अब साइंस में जो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है और स्पिरिचुअलिटी में जो होता है, तो कोई भी चीज, 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि एक यूनिवर्सलिटी होती है। जैसे साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उस एक्सपेरिमेंट को कोई भी रिपीट कर सकता है, ठीक है, उसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है। और एक भी एक्सेप्शन आता है तो थ्योरी को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। आपको जानकर बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म अपना जो है, एकमात्र ऐसा धर्म है जो खुलेआम वैज्ञानिकों को चुनौती देता है कि हमने जो ऋषि मुनियों ने एक्सपेरिमेंट किया है, का आज भी हजारों साल पहले हुआ था, हजारों साल बाद भी होगा तो उसको परिणाम वही मिलेगा, बशर्ते कि एक्सपेरिमेंट को उसी तरह से किया जाए जैसे ऋषि मुनियों ने किया था। ऐसा कोई दूसरा धर्म संप्रदाय ऐसी आपको गारंटी नहीं दे सकता है। तो शुरू-शुरू में साइंटिस्टों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि साइंटिस्ट पहले अध्यात्म को दूसरे निगाहों से देखा करते थे, ठीक है। लेकिन रिसेंट एडवांसेस में क्या हुआ कि अध्यात्म को खास करके जो न्यूरो साइंस में जो डेवलपमेंट हुआ है, तो अध्यात्म को गंभीरता से लोगों ने लेना शुरू किया है और उस पर रिसर्च करना शुरू किया है। तो मैं ये कहूँगा कि वो दिन दूर नहीं है जब हमें इस चीज़ का आगे मिलेगा। बस 15-20 साल और इंतज़ार कीजिए, बहुत तेज़ी से गति से इस पर काम हो रहा है। जो थोड़ा बहुत आप इसमें देखेंगे, क्वांटम कॉन्शसनेस, क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में जो हो रहा है, तो बहुत कुछ आगे जाने को मौका मिलेगा। लेकिन गुरुदेव ने जो साहित्य सरल भाषा में जो लिखा है, उस भाषा में रिपोर्टिंग करके आम जन को पहुँचाना, वो वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। शायद एकेडमिक स्टूडेंट उसको पढ़कर समझ सके, कर सके, कि आम भाषा में समझाना ये बहुत बड़ी चुनौती होगी और शायद गुरुदेव जैसा कोई प्रज्ञावतार कोई आए फिर आगे, तो चीज़ों को समझा पाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आगे और किसी को आमंत्रित किया जाए। धन्यवाद। जी भैया, एक नए मतलब दृष्टिकोण से इसको देखने समझने का आपका प्रयास सदैव सराहनीय रहता है और हम लोगों को एक नया आयाम मिला इसको समझने का। तो अभी काफी समय है, मेरा निवेदन है कि और भी भाई साहब जो साधक बंधु अपनी बात रख सकते हैं।
हम लोग करीब 40 होते हैं। जी जी दीदी, दीदी प्रणाम। नितिन भैया को प्रणाम। वैसे अगर हम ये देखें कि विज्ञान कोई नई चीज तो है नहीं हमारी लाइफ में। जो पहले शास्त्र थे वो आज विज्ञान हो गए, और विज्ञान से समस्या तब हुई जब हमने उसे अपना स्वामी मान लिया। जब तक हमने उसे अपने कंट्रोल में रखा, और हर चीज प्रूव नहीं की जा सकती। हमारा विश्वास है, हम इसे प्रूव कैसे करेंगे विज्ञान में जाके? विश्वास है एक विचार है, विश्वास है एक संकल्प है, और आध्यात्म आपके हमारे विश्वास पे चलता है। विज्ञान बहुत ज्यादा जब लॉजिक दे देता है, बहुत मतलब हर चीज जब वो कुरेद देगा, तो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास को हिला देता है। और इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि अगर हम अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ दें, मतलब लोगों को वैज्ञानिक तरीके से समझाएं, कुछ चीजें निश्चित तौर पे समझाई जा सकती हैं कि ऑरा क्या है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है ये हम कैसे बताएंगे विज्ञान के थ्रू? तो नितिन भैया ये जरा बताइए कि मेरा विश्वास है, सामने वाला इस पे विश्वास कैसे करेगा, और वो क्यों उस बात को मानेगा? जी जी दीदी प्रणाम। देखिए, आज के समय में भी विज्ञान जो है इस दिशा में भी कार्य कर रहा है कि जैसे एक इंस्ट्रूमेंट आता है ओरा स्कैनर। ओरा स्कैनर में उसमें जो है दो जो है कॉपर की रोड होती हैं, और नीचे एक इंसुलेशन होता है। तो उसको जो एक व्यक्ति जो अपने हाथ में लेकर के रखता है वो, और जो है वो उसको जो उस व्यक्ति से छूता है, वो उसको छू करके जो है फिर वो उसको थोड़ा दूर लेकर के जाता है वो। तो जैसे दूर लेकर के जाता है वो, तो जब उसके जब दोनों विंग्स जब ऐसे ओपन हो जाते हैं वो, तो ओपन होकर के वो ये इंडिकेट करता है कि इसका ओरा की रेंज यहाँ तक है। अब उसकी ओरा की रेंज उसने इंस्ट्रूमेंट ने दिखाई कि यहाँ तक है वो। अभी वो इंस्ट्रूमेंट जो है ये समझिए कि उसको जो सभी वैज्ञानिकों ने उसे स्वीकार नहीं किया, परंतु वो दिखा तो रहा है हमें। अब उसको जो है और एक अच्छे वैज्ञानिक ढंग से कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये काम जो है और अन्य वैज्ञानिकों का भी है कि उसको एक और बेटर वे में हम उसको शो कर पाएं कि जो शरीर से निकलने वाली जो ओरा की जो किरणें जो हैं, तो वो इस इंस्ट्रूमेंट को किस प्रकार वो उसको वो जो है चेंज कर रही है उसको। तो उसके लिए जो है फिर अब जो वो ओरा स्कैनर जो है, तो अब फिर उसी ओरा स्कैनर को जो है यज्ञ करने के बाद में जो साधकों पे यूज किया। एक साधक ने जो है मंत्र जप किया, गायत्री मंत्र जप किया या अन्य किसी मंत्र का जप किया, और वो यज्ञ भी साथ साथ किया। एक ने ओनली मंत्र जप किया, एक ने मंत्र जप के साथ यज्ञ भी किया। तो अब उसके ओरा में कितना चेंज आया। फिर एक ने जो है, एक ने सिर्फ इतना किया था कि जो देसी गाय जो होती है, देसी गाय का जो नंदी होता है, तो उसके ना उसके चारों ओर चक्कर लगाए उसने, जो है 7 चक्कर लगाए उसने। 7 चक्कर लगाने के बाद भी उसका ओरा जो है उस इंस्ट्रूमेंट ने दिखाया कि बढ़ गया, केवल चक्कर काटने मात्र से ही। यानी कि उसका जो ओरा जो था, उसका ओरा का जो प्रभाव जो उसके अंदर पड़ा। तो ये एक ही ओरा स्कैनर एक मशीन है। और एक और मशीन आती है, जो एक और सिस्टम है जो पेंडुलम के ऊपर बेस्ड है। जो पेंडुलम से जो है हमें एक बार ममता दीदी ने दिखाया था। ममता दीदी ने कहा था कि एक बार हम आप सभी का ना एक बार एनर्जी लेवल चेक करना चाहते हैं। तो सॉरी इंटरवेन कर रही हूँ। जी ऑरा मापा जा सकता है। सवाल है कि मेरा विश्वास है, सामने वाला, मैं अगर सामने किसी व्यक्ति से कहूँ कि हम ऐसा कर रहे हैं, ये हमारा अध्यात्म जितना हम समझ पाते हैं हमारे श्रद्धा विश्वास के ऊपर है। अगर हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है किसी शक्ति में, ईश्वर में, गुरु सत्ता में, हमें उसके प्रमाण की फिर आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस आध्यात्मिक विश्वास को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए हम कैसे, मतलब विज्ञान कहाँ वहां पे सहायक होगा? जी हाँ, तो इसमें भी विज्ञान सहायक हो सकता है, क्योंकि ना जैसे अभी हमारा एक विषय का अध्ययन चल रहा था, जो स्थूल पदार्थ जो है, विज्ञान जो है वो सारा जो है स्थूल पदार्थ से संबंधित है। यानी कि जो भौतिक विज्ञान जो है, जो पंच महाभूतों से जुड़ा जो विज्ञान है, तो उसके अंदर जो है जो स्थूल जो भी तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर के बने हैं वो। और उस जड़ के भीतर भी एक विवेकवान चेतन विद्यमान है।
तो विवेक, और वो विवेकवान चेतन जो है वो सीधा सीधा आपकी भावनाओं से प्रभावित होता है। और इसकी भी जो खोज जो वैज्ञानिकों ने जो की है, वो आप देखिए कि जब जब हम जो है, केवल जो मैं जल की बात आता हूँ, अगर जो जल तत्व है, तो जल तत्व को जो है इस पर भी वैज्ञानिकों ने शोध किया था कि अपनी भावनाओं के माध्यम से कहा कि भाई तुम तो जल तत्व से इस प्रकार बातचीत करिए, अपनी भावनाओं का जो प्रेक्षण उस जल में किया। जल को अगर हम जड़ मानते हैं, पंच महाभूतों में से एक तत्व मानते हैं, अपनी भावनाओं के माध्यम से उससे कहा कि तुम कितना कल्याण करते हो, तुम जो है तो तुम कितनी मदद करते हो, हमारे टॉक्सिन्स क्लीन करते हो, और धरती को कितना सुंदर तुमने बनाया। इस तरह अच्छी अच्छी भावनाओं का जो प्रेक्षण उसमें किया गया, और फिर उसको जो है उसका जो है फ्रीजीकरण कर दिया गया उसका। फिर दूसरा एक जल लिया, उसमें जो दूसरी प्रकार की भावनाएं डाली गई, जो नेगेटिव भावनाएं थी वो डाली गई कि तुम्हारे कारण से बाढ़ आती है, तुम कितना बर्बाद कर देते हो, तुम किसी काम के नहीं हो। इस तरह करके उसको अलग करके उसका फ्रीजीकरण कर दिया गया। तो ऐसे जो 2-3 तरह की अलग अलग भावनाएं जब उसके साथ में जब हमने बातचीत करके भावनाओं को इसमें इंसर्ट किया, तो उसके बाद फ्रीजीकरण करने के बाद जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा गया, तो ये पाया गया कि जिसके अंदर जो है नेगेटिविटी से भरी गई थी जो, तो उसके अंदर जो है उसके अंदर का जो पैटर्न जो था, जो मॉलिक्यूल्स का जो पैटर्न था, मॉलिक्यूल का जब एनालिसिस किया गया, तो मॉलिक्यूल का जो पैटर्न जो था वो जो है विक्षिप्त अवस्था में था, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं था उसके अंदर, था सुंदर ढंग नहीं था मतलब उसके अंदर। और दूसरी तरफ जिसके अंदर जो पॉजिटिव भावनाओं से जिसको भरा गया, जिस जल को हमने इस प्रकार किया, हमने इस भावनाओं से हमने उसको शुद्ध किया, उसके अंदर प्राण शक्ति को भरा, उसके अंदर अपनी भावनाओं को भरा, तो उसके अंदर का जो एक जो वैज्ञानिक स्वरूप था वो बड़ा ही सुंदर था। इसने एक जो है ऐसा लगता था कि जो है उसने एक विशेष एक सुंदर सी आकृति बना ली है, और उस जो है वो आकृति जो है वो सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से भी दिखाई देती थी। इसका मतलब यह है कि जो गुरुदेव जो बात कहते हैं कि जड़ के भीतर विवेकवान चेतन विद्यमान है, तो चेतन है तभी तो वो एक चेतन तत्व को समझ रहा है, वो तभी हम उस चेतना का प्रभाव अपनी चेतना से कर पा रहे हैं हम, और उसी के माध्यम से ही तो इतना बड़ा परिवर्तन जो है वो संभव हो पा रहा है। इसका एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक बार जो है मैं सासाराम में था, तो जो है नीम का काढ़ा था, तो नीम का काढ़ा जो है वहां पर एक दिन मिलता है। तो मैंने एक बार बाबूजी से कहा कि हमें ना वॉमिटिंग सी आ रही है इसकी, कि ना ये हमें से जो है ना हमें लग रहा है कि हम पी नहीं पाएंगे इसको ना। बोले कि आप इसको जो काढ़े के रूप में देख रहे हो, इसको कड़वेपन के रूप में देख रहे हो, आप इसकी नेगेटिविटी को देख रहे हो इसकी ना, आप इसके अंदर जो सविता क्यों नहीं देखते। आप ये देखो कि जो है आप सविता देवता को अपने भीतर ले रहे हो, और इसके माध्यम से जो है आपको जो पूरे वर्ष भर तक आपको कभी बुखार नहीं होगा, और आपके टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया सारे समाप्त होने वाले हैं आपके। तो आप ऐसा करके देखो एक बार, और आप यकीन मानिए कि उसको मैंने जो है अपने हाथ में लेकर के और कुछ देर तक मानो उससे मैं बात करता रहा, और उसको देखता रहा, उसको बोलता रहा कि तुम इतना कल्याणकारी हो, तुम इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हो, और मैं तुम्हें गलत समझा था, उसके लिए जो है मैंने क्षमा भी मांगी उससे। तो उसके बाद जब उसको मैंने पिया, तो आप यकीन मानिए कि वोमिटिंग का बिल्कुल भाव रहा ही नहीं। मतलब वो पूरा मैं ऐसे पी रहा हूँ कि कड़वापन तो फिर भी था, परंतु वो कड़वापन नहीं था जो वोमिटिंग लेकर के आए। तो उसकी जो मेरी चेतना थी, मेरी चेतना ने स्थूल तत्व को जो है वो उसको बदला, और फिर वो स्थूल तत्व की जो चेतना जो थी, अब उसकी चेतना को जब मैं एक सहज भाव में ग्रहण कर रहा हूँ, तो उसका जो प्रभाव भी बदल गया। और यही कारण था कि जो मीरा ने जो विष का प्याला जो पिया, तो विष के प्याले को भी अमृत कर दिया। वो विष को नहीं पी रही थी ना, वो तो उस समय जो है अपनी चेतना उनकी इतनी जो है वो हो गई थी, इतनी उनकी जो है वो विकसित थी उस समय। तो उस समय जो है उसने उसके पदार्थ में पूरी तरह से परमानेंट हेरिटेबल चेंज कर डाला। और उसका एक विज्ञान पक्ष और भी है, जो मीरा की बात तो ये भी आती है कि उसमें जब कोई व्यक्ति जब ईश्वर में तल्लीन होता है, ईश्वर में लीन होता है, तो वो जो है सहज समाधि की अवस्था में होता है। और सहज समाधि की अवस्था में हमारे शरीर में एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है, एक आनंद की तरंगे जो बहती है हमारे शरीर में से। तो उसका जो कुछ वैज्ञानिकों ने जब उसका परीक्षण किया, तो ये पाया कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो 20,000 हर्ट्ज के अराउंड जो वो तरंगे जो बह रही हैं लगभग मतलब एक सहज समाधि की अवस्था में, जो अधिकतर लोगों का ये पाया गया कि उनकी जो तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज के आसपास है, कुछ 18,000 हो सकती हैं, 22,000 भी हो सकती हैं, पर एक एवरेज एक 20,000 हर्ट्ज थी। तो उस 20,000 हर्ट्ज पर जब जहर को डाला जाए, तो उसका परिणाम क्या होगा। अब जो इस धरती पर जो है जो भी जहर विद्यमान है, जो कितना भी बुरे से बुरा जहर भी है, तो उसके अंदर की जो वाइब्रेशन जब मेजर करेंगे हम, तो उसकी वाइब्रेशन जो है 2000 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होंगी उनकी। तो 2000 हर्ट्ज को जब 20,000 हर्ट्ज की वाइब्रेशन के साथ में मिलाया जाएगा, तो 20,000 की जो वाइब्रेशन जो उसका वो परमानेंट हेरिटेबल चेंज कर देगी वो। तो हमारे शरीर का जो कंपन है, और कंपन के कारण जो भाव बने हमारे, तो हम उसको भाव कहें या विज्ञान की भाषा में उसे कंपन कहें, वाइब्रेशन कहें। तो आप देखिए कि जब आप जहर को भी एक
बहुत तेजी से वाइब्रेट करोगे ना, तो उसके मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसका ब्रेकडाउन होने के बाद जो वो जहर नहीं रहेगा, तो उसके जहर के अपने सारे गुण समाप्त हो जाएंगे उसके अपने। तो ये सब जो है, ये सब विज्ञान की तरह हम उसको इस एंगल से भी समझ सकते हैं कि चेतना का प्रभाव जो है किस स्तर तक पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति जहर को पी रहा है तो वो तो मर ही रहा है, वो तो कोई व्यक्ति तो जो है, एक ऐसा भी अभी गुरुदेव ने उदाहरण बताया था कि सांप को काटने की बजाय उसको 2 पिन चुगो दी गई। पिन चुगोने के कारण भी उसकी चेतना ने, उसकी भावनाओं ने वो जहर अपने अंदर बना लिया। और एक हमारे अंदर का शरीर ऐसा भी है कि जो जहर को भी अमृत बना दे रहा है, उसको सामान्य कर दे रहा है। तो इस प्रकार ऐसे विज्ञान में बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिनको हम आज के समय में उन लोगों के समक्ष रख सकते हैं कि जो है ये कितना अधिक सहयोगी रहेगा आपके लिए। तो इसका हमें ढूंढने की जरूरत है, और उनको ऐसे ऐसे हम जो प्रमाण देंगे तो वो समझेंगे जरूर दीदी, वो भी ना। जी दीदी। धन्यवाद। दिया, धन्यवाद। समय हो गया है। यह समय हो जी, गया। क्षमा चाहता हूँ, 2 मिनट लेट हो कहना गया। चाहूंगा, अर्चना दी ने जो प्रश्न किया उसका मैं जिस दृष्टि से देखता हूँ कि विज्ञान का कोई भी तर्क के द्वारा आप किसी दूसरे को नहीं समझा सकते। विज्ञान के तर्क से आप अपने विश्वास को और मजबूत कर सकते हैं, और हमारे अपने ऊपर जो हमने मजबूत करके पाया है, दुनिया जब उसको देखेगी तो भले वो उसके ऊपर चलने के लिए सोचेगी कि यार इसने किया है, हमको भी करना। मतलब अपने आप को एक उदाहरण के रूप में हम पेश कर पाएंगे, तभी सामने वाला कुछ पाएगा। विज्ञान से हम किसी को मना नहीं सकते। और इसका एक योगी की आत्मकथा जो परमहंस योगानंद की लिखी हुई है, उसमें लाड़ी महता का एक प्रसंग है, यहाँ पे कि उन्होंने महावतार बाबा को बुलाया। लंबा प्रसंग है, वो नहीं बोलूंगा। तो महावतार बाबा ने उसमें उनको डांटा कि ये सामने जितने लोग बैठे ना, ये तुम्हारी केवल कौतूहल देख रहे हैं, ये इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे, तुम कितना ही प्रमाणित कर दो। तो ये सारी जो आपका प्रश्न था, मेरे दृष्टिकोण से ये विज्ञान हमारे अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए चीजें हैं, और जब हम मजबूती से चलते हैं तो उसको देख करके जो प्रभावित होते हैं वो भी 2 कदम, जैसे हम लोग किसी को देख करके 2 कदम बढ़ाए हैं, वैसे कोई भी हमको देख के 2 कदम बढ़ा। धन्यवाद। जी भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। परंतु जैसे गुरुदेव ने भी आज के समय में जो बताया कि आज का समय वैज्ञानिक युग है, तो उनको विज्ञान की भाषा में भी भले ही हमारे पास आज सारे जो है फैक्ट और वो सब चीज ना मिले, परंतु वो मिलेंगे, कुछ समय बाद वो मिलेंगे। भैया मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ। दीदी का प्रश्न था कि इससे हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं, मैं केवल उतनी बात कर रहा था। आप लाख प्रमाणित कर दीजिए, जिसको नहीं मानना है वो और कोई बात कर देगा, फिर कह देगा ऐसे हो गया हम सब। जी बिल्कुल ठीक है भैया जी, धन्यवाद। तो बड़ी अच्छी परिचर्चा चल रही थी। अगर समय की बाध्यता ना होती तो इससे लगातार हम लोग आगे सुनते रहते, परंतु गुरुदेव ने अनुशासन को जीवन में धारण करने का हमें एक संकल्प बताया है, तो उसको धारण करते हुए आइए आज की कक्षा को यहाँ विराम देते हैं और परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी आद्य पराशक्ति गायत्री माता को हम लोग धन्यवाद देते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम भैया, शुभ रात्रि। रात्रि। सभी को प्रणाम भैया, शुभ रात्रि। प्रणाम भैया सभी।